एक बार राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली विश्वामित्र मुनि ने। विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली महाराज कि मुझे सत्य से डिगाना है हरिश्चंद्र को, क्योंकि हरिश्चंद्र तो भाई सत्यवादी है। तो हरिश्चंद्र राजा महाराज के यहां महाराज दरिद्रता को भेज दिया। अब तो सज्जनों जैसे ही दरिद्र नारायण को भेजा, दरिद्रता को भेजा, तो राजा हरिश्चंद्र महाराज सैन कर रहे थे। तो राजा हरिश्चंद्र के जब दरिद्र का निवास हुआ, दरिद्र आया, तो स्वयं सूर्यदेव आ गए। सूर्यदेव ने कहा राजन, जहां जिस स्थान पर जिस राज्य में दरिद्र हो वहां हम नहीं रह सकते। हम तो जाना चाहते हैं। मने किया हरिश्चंद्र ने मत जाओ, लेकिन सूर्यदेव चले गए। फिर चंद्रदेव आए, चंद्रदेव चले गए। फिर लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी चली गई। उसके फिर सबसे बाद में सत्यव्रत भगवान आए, सत्यनारायण भगवान आए। और सत्यनारायण भगवान कहते हैं, हे हरिश्चंद्र सावधान, तुम्हारे राज्य में दरिद्र आ गया है, और जहां दरिद्र होता है वहां मेरा निवास नहीं होता है, मैं जाना चाहता हूं। सज्जनों पैर पकड़ लिए हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र कहता नहीं भगवान आप मत जाओ, सूर्य चला गया, चंद्र चला गया, धर्मदेव चले गए, लक्ष्मी जी चली गई, लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा, आपके सहारे तो जी रहा हूं। कि लक्ष्मी गई तो जान दे, सत्य ना जान पाए, सत्य की प्यारी लक्ष्मी फिर मिलेगी आज। लक्ष्मी चली गई, कोई नहीं नारायण आप मत जाओ, बिना आपके सहारे में रह नहीं सकता। मैंने सत्य व्रत को धारण किया है, आपको धारण किया है, बिना आपके रह नहीं सकता। सज्जनों आज सत्य को नहीं छोड़ा मेरे हरिश्चंद्र राजा ने। ना जाने कितनी परीक्षा ली, कितनी परीक्षा महाराज। डोम के यहां बिकना पड़ा राजा हरिश्चंद्र को, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। डोम के यहां अकाल पड़ गया राज्य में। तो संत की विश्वामित्र जी की बात मानने के लिए महाराज अपनी पत्नी को बेचना पड़ गया, अपने पुत्र को बेचना पड़ गया। बताओ। और आज हरिश्चंद्र डोम के यहां नौकरी करता है, शमशान में पल पल जलता है शमशान, पल पल जलता है शमशान। सज्जनों इतनी माया प्रबल हुई कि महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र था रोहित, श्याप ने डस लिया। आज वह उनकी पत्नी तारा अपने पुत्र रोहित को लेकर के उसी शमशान में पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र वो कर का टका मांगते हैं और महाराज मृतक शरीरों को जलाते हैं। बताओ। आज बहुत दिनों बाद मिलन हुआ। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं तारा, लेकिन नहीं, इस समय तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम तो, मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हूंगा, कर का टका तुमको भी देना पड़ेगा। ये कौन है? बोलिए तुम्हारा पुत्र है रोहित। एक क्षण के लिए राजा हरिश्चंद्र को पुत्र मोह सताया, लेकिन फिर कहा नहीं, मैं यहां तो मालिक के यहां नौकरी कर रहा हूं, कर का टका तुमको देना ही पड़ेगा। सज्जनों कुछ नहीं, एक साड़ी को फाड़ करके दिया। इतनी तगड़ी परीक्षा। लेकिन जैसे ही चिता में रखने को तैयार हुए,
स्वयं मेरे नारायण भगवान प्रकट हो गए और नारायण भगवान कहते हैं सत्यव्रत भगवान प्रकट हो गए। अरे हरिश्चंद्र ये तुम्हारा पुत्र मरा नहीं, ये तो जीवित है, उठाओ। जैसे ही हरिश्चंद्र ने कहा रोहित खड़े हो जाओ सज्जनों, रोहित खड़ा हो गया। आज राजा हरिश्चंद्र सत्य में की परीक्षा में महाराज उत्तीर्ण हो गए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहते हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी, ये परीक्षा तुमने मेरे लिए, मैं तो प्रवीण हुआ, लेकिन आगे ऐसी परीक्षा मत लेना, क्योंकि कलयुग के जीव कभी परीक्षा में नहीं हो सकते, निष्फल हो जाएंगे। क्योंकि रात को कुछ कहें और दिन में कुछ हो जाए, नहीं हो सकते सफल। वचन वृद्ध होकर के भी वचन पलट देंगे ये कलयुगी जीव, नहीं हो सकते। ये कलयुगी जीव हैं, इन पे कभी विश्वास मत करना, कम मुकर जाए कोई पता नहीं। कह करके भी प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज राजा परीक्षित ने महाराज, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्य की परीक्षा दी और विश्वामित्र जी भी कह गए धन्य है राजा हरिश्चंद्र तुम्हारे लिए, धन्य है तुम्हारे लिए जो आपने सत्य व्रत को धारण किया। तुम्हारे राज से कौन नहीं गया, धर्म चला गया, महाराज सूर्य चंद्रमा लक्ष्मी सब कुछ तो चले गए, लेकिन आपने सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य को पकड़ लिया कस के। धन्य राजा हरिश्चंद्र के लिए। सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र हुए महाराज।